बाबा जी से प्यार करने वाले, हुजूर जी को प्यार करने वाले, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, अगर आप भी रक्षाबंधन पर गलती से भी ले आते हैं ये चीजें तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, पति की मौत भी हो सकती है। संगत जी, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। संगत से हमारी एक और है कि कोई गलत कमेंट ना करें। यह वीडियो केवल आपको सही सलाह देने के माध्यम से ही है। संगत जी, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। संगत जी, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूलकर भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। संगत जी, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की ओर स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। संगत जी, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। संगत जी, दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। संगत जी, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुंह करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के।
यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा में रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। मां बाप नहीं है तो मां बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, मां बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। संगत जी, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार को कब मनाया जाएगा। संगत जी, वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त को दोपहर 2 पर और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। रक्षाबंधन अनुष्ठान का शुभ समय रहेगा 9 अगस्त रात 5:48 से दोपहर तक रहेगा। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5 सिरे वंदन पर है। उसके बाद वह दोपहर 13:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मन है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और भक्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। पंचक को लग रहा है जो राज पंचक होगा, इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 48 मिनट तक का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, ताकि पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। संगत जी, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। संगत जी, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं। संगत जी, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। और संगत जी, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। संगत जी, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है, बहन के घर उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे या नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे वह स्वयं राखी चलकर
आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। संगत जी, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखे। संगत जी, अब हम जान लेते हैं, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं, उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत ही मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय पर बनाया जाता है। संगत जी, इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं कि जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। संगत जी, रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन आ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा, आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगे। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वह यह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है, क्योंकि शुक्रवार मान संतोषी वार है। इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। संगत जी, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ जाता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष और भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। भक्तों,
यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है। संगत जी, यह उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते, और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करे तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है, और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अब अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचें? क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट ना आए? तो मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें, तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही मां लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर मां बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन कई बार मां बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी न करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीजें ना दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूलकर भी आचार्य देने से उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। भक्तों, अगर आपको कोई लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं और अब वही मान पाना चाहते हैं, यह अगर महिलाओं को, अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायक में मिलेगा जिसके वह हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुख धोए यह उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो वह सब समाप्त हो जाएगा।
रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वे भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। भक्तों, समाज में मानसान की प्राप्ति के लिए, संबंधी समस्याओं के लिए, अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा आपको शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मानसान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मानसान की प्राप्ति होती है। संगत जी, आपको एक बहुत ही प्यारी साखी साझा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका तन मन झूम उठेगा। संगत से विनती है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। संगत जी, आज की जो बात है उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि कभी भी डेरे से नाम की बख्शीश मत लेना, क्योंकि उन 5 शब्दों से कभी भी किसी का भला होने वाला नहीं है। उन 5 शब्दों से चेहरे की जो खुशियां हैं वह हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। जिन खुशियों के लिए नाम की बख्शीश ली होती है वह कभी भी पूरी नहीं होगी। कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी रात की नींद नहीं आएगी, दिन का चैन नहीं आएगा। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह उस लड़के की जुबानी है जिसने हमें पूरी बात बताई। इस बात को पूरा सुनना, क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि असलियत है क्या। एक परिवार था जिसमें 2 भाई थे। उनके माता पिता थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, खेती बाड़ी भी थी। जो बड़ा भाई था उसकी दुकान थी, वह अपनी दुकान चलाता था। जो छोटा भाई था वह अपनी खेती देखता था। बड़े भाई ने नाम की बख्शीश ली हुई थी, माता पिता ने नाम की बख्शीश ली हुई थी, लेकिन जो छोटा भाई था वह बहुत से संत महात्माओं को मानता था, ग्रंथ पोथियों को पढ़ता था, बहुत ही कट्टर था। उसकी बस एक ही सोच थी कि जो भी मिलेगा हमें अंदर से मिलेगा, बाहर नाम दान लेने से कभी कुछ नहीं हो सकता। अब जो बड़ा भाई था उसे काफी समय हो गया था नाम की बख्शीश लिए हुए, और सुबह अपना उठता था, स्नान पानी करता था और अपने नाम पर बैठ जाता था। जब छोटा भाई इन चीजों को काफी समय से देखता रहा तो छोटे भाई ने हमेशा अपने बड़े भाई को एक ही बात कहता था कि भाई, मुझे एक समझ में नहीं आती बात तुम्हारी। जब से तुमने नाम दान लिया है क्या तुम्हें कभी भी गुरु हासिल हुआ, अंदर से उस चीज के दीदार हुए? मुझे तो तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि तुम्हारी जो रातों की नींद है वह भी उड़ चुकी है, दिन का चैन है वह भी उड़ चुका है। इतना बड़ा तुम्हारा शरीर होता था, सूख के तुम कैसे हो गए हो? पहला गुरु देखा है जो ऐसे करता है। सारा सारा दिन तुम्हारे चेहरे पर मैं कोई खुशी नहीं देखता। किस गुरु का नाम की बख्शीश करते हो? मालिक को तो मैं भी मानता हूं, सब कुछ जानता हूं, लेकिन पता नहीं तुम्हारा गुरु कैसा है। तो उसका भाई एक ही बात कहता था कि जब तक हम नाम दान नहीं लेंगे तब तक हमें अंदर से दर्शन नहीं होंगे। तो छोटा भाई कहने लगा, अच्छा, एक राधा स्वामी ही ऐसे हैं जिनसे हम नाम दान ले लेंगे तभी हमें गुरु की प्राप्ति होगी। बाकी इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वह सारा का सारा क्या व्यर्थ है? फिर तो सारे के सारे लोग इस दुनिया से वैसे ही जाएंगे। फिर आपने नाम की बख्शीश ले ली, फिर आप तो जाओगे, हमने तो ली नहीं, हमारा तो बेड़ा पार हो ही नहीं सकता। यह कहां पर लिखा है? बड़ा भाई कहने लगा, मैं इन बातों पर कोई भी तुमसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन छोटा भाई रोज एक ही बात कहता था कि भाई तुम्हें अंदर दीदार हुए, मुझे भी तो बताओ, अगर तुम्हें अंदर दर्शन हुए हैं तो मैं भी कुछ सीख ले लूं। लेकिन बड़ा भाई एक ही बात कह देते था कि यह शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। जब यह बात कहता था तो छोटा भाई तालियां मारकर उसका मजाक बनाता था कि वाह, गुरु के दीदार हो अंदर से और शब्दों से बयान नहीं होते। वह तो चेहरे पर ही दिख जाता है कि गुरु का जब दीदार होता है उसका तो नूर ही अलग है। इतनी तो मुझे भी जानकारी है, पर तुमने तो अपना सारा का सारा समय व्यर्थ कर लिया है
बहुत मजाक बनाता था। ऐसे ही समय बीतता गया। जो बड़ा भाई था बातें करके अपनी दुकान पर चला जाया करता था। जो छोटा भाई था अपनी खेती को देखता था। एक बार जो जहां पर उनकी दुकान थी वहां पर बड़ा रोड था पन्ना, तो उनकी जो दुकान थी वह रोड में आ गई, तो उनको वहां से अपनी दुकान उठानी पड़ी। तो दुकान कहीं और उन्होंने अपनी खोल ली। जब कहीं और दुकान खोली तो उसमें कामकाज भी थोड़ा कम हो गया। अब खेतीबाड़ी का तो ऐसा ही चलता था। मौसम की खराबी जब हो जाती थी, कभी कम था कभी बढ़ती थी। जो भी कामकाज उनका ज्यादा चलता था, घर का परिवार अच्छा पल रहा था, वह दुकानदारी से ही था। जब दुकान दूसरी जगह की तो थोड़ा बहुत नुकसान तो उनका हुआ ही, कामकाज में भी तकलीफ आई। अब इस बात से बड़ा भाई बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा, लेकिन अपने भजन सिमरन पर पूरा टाइम देता था। फिर से वैसे ही छोटे भाई ने कहा कि नाम में तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ा, भजन सिमरन तुम पूरा करते हो, लेकिन मिला क्या? आज जो दुकान अच्छी चलती थी उसमें भी घाटा पड़ गया। खेतीबाड़ी तो वैसे ही ठीक ठाक हो रही थी। मुझे एक बात बता दो, ये तुम्हारा जो गुरु है वह है कहां? तुम भजन सिमरन पर तो रोज बैठते ही हो, तो अपने गुरु से कहो ना कि हमारा कामकाज नहीं चल रहा। क्या दिया है तुम्हारे गुरु ने? क्या मिला है राधा स्वामी के नाम से? जिसको देखो बस एक ही बात कहते हैं कि भाई नाम दान ले लो, व्यास जाकर नाम दान ले लो, डेरे जाकर नाम दान ले लो। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि सारा कुछ डेरे में ही है। जब यह सारी बातें दोनों भाई कह रहे थे तो उनकी मां कहने लगी अपने छोटे बेटे से कि बेटा तुम्हें इतनी जानकारी है, तुम इतनी ग्रंथ पोथियां पढ़ते हो, इतनी तुम्हें नॉलेज है, अंदरूनी ज्ञान है, तुम अपने बड़े भाई का हमेशा क्यों मजाक बनाती रहते हो? अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम भी कुछ सोचो, कुछ अंदर ध्यान करो। तो वह अपनी मां से कहने लगा, मां पिताजी ने भी इतने समय का नाम की बख्शीश ली है, आपने भी इतने समय की नाम की बख्शीश ली है, बड़े भाई ने भी नाम की बख्शीश ली है। मुझे तो तीनों में आज तक कभी कोई गुण नजर आया ही नहीं, कभी कोई गुण नजर नहीं आया जिन्हें देखकर मैं उस चीज को सीखूं। तीनों के तीनों मुझे लगते हो वैसे ही हूं, क्योंकि मैं तीनों से जब भी पूछता हूं, बड़े भाई से जब भी पूछता हूं, तो वह एक ही बात कह देती हैं कि शब्दों से बयान नहीं होता। ऐसी कौन सी बात है जो शब्दों से बयान नहीं होती? तो मां कहने लगी, बेटा इसका एहसास तुम्हें एक दिन जरूर होगा, क्योंकि वह मालिक कहीं और नहीं हमारे अंदर है। तो छोटा बेटा कहने लगा, यही तो बात मैं कह रहा हूं कि मालिक हमारे अंदर है, जिस दिन मिलेगा देखना कैसे मिलता है। ऐसे ही थोड़े दिन गुजरे। अब फिर से एक दिन बड़ा भाई नाम से उठकर वैसे ही जब बाहर आया तो छोटा भाई पहले ही मुस्कुराने लगा और तालियां मारकर कहने लगा, वाह जी वाह, मेरा बड़ा भाई आ गया है। कितने साल हो गए इसको नाम की बख्शीश लिए हुए, आज तो जरूर गुरु के दर्शन हो गए हों। बड़े भाई से कहने लगा, हुए दर्शन मुझे भी बता दो, हुए क्या? बड़ा भाई कहने लगा, वही बात कि शब्दों से बयान नहीं होता। ऐसे ही जब छोटे भाई ने सुनी तो कहने लगा, चलो अच्छी बात है, शब्दों से बयान नहीं होता। उस दिन बड़े भाई ने अपना मुंह खोला। बड़ा भाई कहने लगा, भाई तू इतने समय से मुझे यह बातें करता है, चल मानता हूं कि तुझे तू कहता है कि नामदान से कुछ नहीं होता। नामदान से क्या मिलता है? जो भी डेरे से नामदान लेता है सभी दुखी रहते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। फलाना ढिमकाना जो भी तू कहता है सब सही है, मैं मान लेता हूं, लेकिन जब तक तू नाम की बख्शीश नहीं लेगा उस चीज का तुझे एहसास कैसे होगा? चल तू एक बार नामदान लेकर देख ले, फिर उसको ध्यान देना, उसके ऊपर नाम पर बैठना, फिर बताना मुझे। तो छोटा भाई कहने लगा, मैं इन पाखंडों में नहीं पड़ता, मैं सब जानता हूं। ऐसे ही बातें वगैरह करके बड़ा भाई अपनी दुकान पर चला गया, छोटा भाई अपने खेत पर चला गया। जब छोटा भाई अपने खेत पर गया तो उस दिन उसके दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा घर कर गई कि मैं इतने समय से बड़े भाई को एक ही बात कहता था, लेकिन आज तक बड़े भाई ने मुझे कभी आगे से जवाब नहीं दिया और यह बात नहीं कही कि तुम भी नामदान लेकर आओ। अगर ऐसी कोई बात है तो एक बार मैं भी नाम की बख्शीश लेकर देखता हूं कि असल है क्या। छोटा भाई घर आया। जब शाम हुई तो माता पिता भाई सभी बैठे हुए थे, तो छोटा भाई अपने परिवार से कहने लगा, मैं नामदान लेने जा रहा हूं। जब यह बात सुनी तो सारे लोगों के होश उड़ गए कि क्या कह रहा है, दोबारा से कहना।
तो छोटा भाई कहने लगा, सुनाई नहीं पड़ा, मैं नामदान लेने जा रहा हूं। बड़ा भाई कहने लगा, नामदान तूने ना तो आज तक कोई किताब पढ़ी ना कोई बात कही। बाबा जी को तू इतनी बातें करता है, डेरे को तू इतनी बातें करता है, अब नामदान क्यों लेने जा रहा है? उस नामदान से कौन कुछ होता है? हमारा कुछ नहीं हुआ, तेरा कैसे हो जाएगा? बड़ा भाई भी मजाक करने लगा। छोटा भाई कहने लगा, यही तो पता लगाने के लिए जा रहा हूं कि नामदान में ऐसा है क्या। जो लोग कहते हैं कि हमारी तो सूरत पहुंच जाती जाती है। तब द्वार तक परिवार वाले कहने लगे, चलो ठीक है मां। कहने लगी, बेटा जैसी तेरी सोच है ना, मुझे नहीं लगता कि तुझे पहली बार नाम की बख्शीश हो जाएगी। तू तो मन में एक बहुत नफरत लेकर जा रहा है, आजमाने के लिए जा रहा है। तो वह छोटा लड़का कहने लगा, मां देख लेना, पहली बार नाम की बख्शीश लेकर आऊंगा, बस मुझे बता दो होता क्या क्या है। सारा कुछ बता दिया उसको। छोटा भाई डेरे पहुंच गया। डेरे पहुंचा, जो बताया था वहां पर पर्चियों में पहुंच गया। जब नंबर आया तो सेवादार भाई कहने लगे, भाई नामदान क्यों लेना चाहते हो? बस एक ही जवाब दिया, अंदर से गुरु को पाना चाहते। सेवादार कहने लगे, अंदर से गुरु को पाना चाहते हैं, गुरु को पाकर क्या करूं? तो वह लड़का कहने लगा, बस एक सभी लोग यही कहते हैं कि जब तक हम नाम की बख्शीश नहीं लेंगे तब तक हम अंदर से गुरु को नहीं पा सकते। तो मैं इधर उधर बहुत भटका हूं, मुझे नाम की ही बख्शीश चाहिए बस। सेवादार बहुत खुश हुआ कि देखो, इसे तो और कुछ चाहिए ही नहीं, इसे तो नाम की ही बख्शीश चाहिए, और यह गुरु को पाना चाहता है। उसे आगे कर दिया। उसे पर्ची मिल गई। जब पर्ची मिली तो दिमाग में एक ही बात आई कि पता नहीं वह कौन से लोग हैं जो कहते हमें जो आजाड़ 10 बार निकाल देते हैं। इतने सवाल करते हैं, इतने सवाल करते हैं कि पता नहीं क्या क्या पूछे जाते हैं। यहां पर तो किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। पता नहीं वह कौन से लोग हैं। अगले दिन सत्संग था। बाबा जी का सत्संग हुआ। जो भी नाम की सारा कुछ होता है वह नाम भी उसको मिल गए। नाम दान लेकर वह भाई घर आ गया। जब घर आया पूरा परिवार हैरान और परेशान कि तुझे नाम दान मिल गया। अभी भी वह लड़का अपनी बहुत खुद में अहंकार में कि हां मुझे देखो नामदान मिल गया। आप लोग तो पता नहीं क्या कहते रहते थे, ऐसा होता है वैसा होता है। तभी तो मैं कहता हूं कि वहां कुछ नहीं है, सब ढोंग है। बड़ा भाई कहने लगा, अभी भी तू नाम की बख्शीश लेकर भी उस चीज को ढोंग कह रहा है, अभी भी तू नफरत कर रहा है। तो छोटा भाई कहने लगा, मेरे भाई तुझसे तो मैं बहुत प्रेम करता हूं, पर नफरत तो मैं राधा स्वामी से करता हूं। मेरी तो बस ये सोच है कि इन 5 शब्दों में ऐसी कौन सी पावर है जो अंदर से हमें गुरु के दर्शन होंगे। मैं आजमाना चाहता हूं बस उसे। बड़ा भाई कहने लगा कि देख, ऐसे अहंकार करने से तो छोटे भाई कुछ होगा नहीं। अब जब तूने नाम की बख्शीश ले ही ली है ना, तो एक काम जरूर करना। जब मैं उठता हूं मेरे साथ उठकर भजन सिमरन करना, और जब तू खेत में जाता है इन खुली आंखों से भी हमेशा सिमरन करना, तभी तू जो चाहता है वह तुझे मिलेगा। छोटे भाई ने फिर से टोट मार दी। कहने लगा, तुझे मिला, अंदर से दर्शन हुए, गुरु मिला। बड़ा भाई कहने लगा, अब तू ही बता सकता है। अब वैसे ही दोनों भाइयों ने रूटीन शुरू कर दिया। बड़ा भाई भी बैठता था, छोटा भाई भी बैठता था। जब उठते थे तो छोटा भाई फिर से बड़े भाई को वही बात, गुरु मिला। अब बड़ा भाई भी कहने लगा, तू भी तो बैठा था, तुझे मिला। ऐसे ही कर करा कर वह अपने दुकान पर चला जाता था। वह अपने खेत की तरफ ऐसे ही महीना ढेर ही गुजरा होगा। उनकी जो दुकान थी वह भी थोड़ी और अच्छी हो गई, जो पहले थोड़ी लॉस में जा रही थी। खेती बाड़ी भी ठीक चल रही थी, कामकाज सही चलने लगा। अब जो छोटा भाई था वह जब भी खेत में जाता था अपना जो सिमरन था उसको छोड़ता ही नहीं था, कर ही जाता था, कर ही जाता था। जब सुबह होती तो अपना टाइम भी पूरा देता था, रात को भी बैठता था। ऐसे ही समय बहुत अच्छा उस लड़की का गुजरने लगा। अब जो बड़ा भाई था इस चीज को देखकर बड़े दिनों से हैरान हो गया कि इतने दिनों से हम लोग नाम पर बैठ रहे हैं, लेकिन छोटे भाई ने मुझसे कोई भी बात नहीं कही। बड़ा बेटा अपनी मां से कहने लगा, मां 10 से 12 दिन हो गए हैं, आपको छोटे में कोई बदलाव नजर आया? तो मां कहने लगी, बेटा एक तो वह बोलता नहीं है। पहले वह जब खेत में जाता था तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार शयार होकर ऐसे जाता था जैसे वहां पर किसी पार्टी पर जा रहा हो। अब तो वैसे ही पन्ना बांधता है
और चला जाता है, बोलता भी नहीं है, खाना भी बहुत कम खा रहा है। तो बड़ा बेटा अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मुझे लगता है इसे जरूर कुछ ना कुछ अंदर से ऐसा दिखाई दिया है, क्योंकि 40 दिन हो गए हैं और जो 40 दिन भजन सिमरन मन से कर लेता है जरूर उसका पार उतारा होता है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब वह माँ कहने लगी कि बेटा, इसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकती। दोनों भाई जब रात को बैठोगे तो आपस में पूछ लेना। जब शाम को बैठे तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहने लगा, भाई तू बोलता बहुत कम है, क्या बात है? खेती में कोई नुकसान हो रहा है या कोई पैसे की तंगी है या कोई दवाई वगैरह डलनी है? क्या तेरे पास पैसे नहीं हैं? कुछ पैसे चाहिए तो बता। छोटा भाई कहने लगा, नहीं भाई, सारा कुछ तो है, खाद वगैरह सब डाल दी है, कुछ नहीं चाहिए, सब सही चल रहा है। तो बड़ा भाई कहने लगा, फिर तू मेरे साथ बोलता क्यों नहीं? मुझसे कोई नाराजगी है? मुझसे कोई गलती हुई है? तो छोटा भाई कहने लगा, नहीं भाई, गलतियां तो आज तक मैं करता रहा, आपने कोई गलती नहीं की। अब बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा कि मुझे एक बात बता, तुझे कुछ अंदर से क्या दिखाई दिया है, तू इतना शांत हो गया? तो छोटे भाई ने एक ही बात कही कि वह सच में शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। वह जो ताकत है वह अल्लाह ही है, उसका जो नूर है वह अल्लाह ही है। बड़े भाई, तुम एक बात कहते थे ना कि शब्दों से बयान नहीं होता। सच में वह बात शब्दों से बयान हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका एहसास ही ऐसा है कि बाहर तो सारा कुछ झूठ लगता है। जब यह बात छोटे भाई ने कही तो पूरे परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। बड़े भाई के दिमाग में एक ही बात आई, गुरु को बातें करने वाला इतना बड़ा नाम, दान को बातें इतनी करता था, राधा स्वामी को इतनी बातें करता था और इतनी बुरी बुरी बातें करता था, और मुझे इतने समय से नाम लिए हो गया है, लेकिन आज तक सच में ही अंदर से कुछ दिखाई नहीं दिया। तो शब्दों से बयान क्या करना था? लेकिन इसके तो शब्दों में भी दम है, वह एहसास है जो मुझे आज दिखाई दिया है। बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। जब आंसू आ गए तो बड़े भाई ने छोटे भाई से एक ही बात कही। छोटे भाई से कहने लगा, भाई तू यह तो नहीं बता सकता कि अंदर क्या कुछ है, लेकिन मुझे यह बता दे कि मेरे में कमी कहां पर रह गई है। इतने समय से मैंने जो नाम की बख्शीश ली, मुझे क्यों नहीं एहसास हुआ? छोटा भाई कहने लगा, मैं कल दुकान पर आऊंगा, फिर बताऊंगा। जब अगला दिन आया, जब छोटा भाई दुकान पर गया, सारा कुछ वहां देखता रहा, तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कही कि तुम्हारे में एक बहुत बड़ी कमी है जो मैं शुरू से देखता था, लेकिन मैं कहता नहीं था। मेरे बड़े भाई, उतना ही हमें पैसा लेना चाहिए जितना हमारा हक है। यहां पर तो तुम अपने हक से भी ज्यादा पैसा ले लेते हो और अपना गल्ला भर लेते हो, और उधर तुम 2-2.5 घंटे नाम पर बैठकर उस गल्ले को खाली कर देते हो, तो तुम्हारा गल्ला कहां से भरेगा? कहने को हम नामदान ले लेते हैं, कह देते हैं बहुत बड़े सत्संगी हैं, और इतने समय से यही बात मैं तुम्हें पूछता था, एहसास कराता था, लेकिन तुम्हारा तो कुछ हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मालिक ने मुझे किस तरीके से अपनी ओर खींचा है, मैं उसका शुक्राना भी नहीं कर सकता। ये जो सारी घटना है उस लड़के की जुबानी है। वह लड़का कहने लगा, एक समय ऐसा था कि मैं सबको यह बात कहता था, कभी भी डेरे से नाम की बख्शीश मत लेना, क्योंकि चेहरे की जो खुशियां हैं वह उड़ जाएंगी। तुम्हारे घर में कोई खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि जो लोग भी नामदान लेते हैं वह सभी दुखी के दुखी ही रहते हैं। तो वह लड़का कहने लगा कि मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी, मेरा अहंकार गलत था, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी उस गुरु से जुड़ता है, जो भी नाम की बख्शीश लेता है, पैसा आना है कि नहीं आना, गरीबी आनी है कि अमीरी आनी है, यह तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन जो अंदर से हमें एहसास होता है, जो अंदर से हमें सुकून मिलता है, जो ताकत मिलती है, वह ऐसी है कि वह शायद हमारे पास कई करोड़ रुपए भी होंगे, तब भी हमें वह ताकत नहीं मिलेगी जो ताकत हमें नामदान लेकर मिलती है, जिसका नाम ही है नामदान। उस लड़के ने जब यह हमें बात सुनाई तो हमारे भी रोंगटे खड़े हुए कि ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया, और मालिक कैसे उन्हें अपनी ओर खींचता है। तो हमें कभी किसी को कोई बात नहीं कहनी चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह गुरु बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। वह क्या से क्या कर जाता है यह हमें भी एहसास नहीं होता। उस नाम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। जिस दिन हमने वह पावर का एहसास भी कर लिया,
उस दिन हमें किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं रहेगी। यही असलियत है। जिस दिन हमने इसको धारण कर लिया, उस दिन हमने सारा कुछ पा लिया, सारा कुछ पा लिया। अगर साखी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मालिक की ऐसी प्यारी साखियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। राधा स्वामी जी।